प्राचीन काल में हस्तिनापुर के निकट एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सूर्यपुर। इस गांव में माया नाम की एक युवती रहती थी। माया सुंदर, बुद्धिमान और बहुत गुणवान थी, परंतु उसका हृदय लोभ और ईर्ष्या से भरा था। वो हमेशा दूसरों की समृद्धि और सुख को देखकर जलती थी और अपने पति सूरज को भी बार बार ताने देती थी कि वो पर्याप्त धन नहीं कमा पाता। सूरज एक साधारण किसान था जो मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो माया के तानों से दुखी रहता, पर उसका प्रेम इतना गहरा था कि वो कभी उसका बुरा नहीं सोचता था। गांव में एक मंदिर था जहां श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित थी। माया अक्सर मंदिर जाती और धन दौलत की प्रार्थना करती, पर उसका मन कभी किसी की भलाई के लिए नहीं उठता था। एक दिन गांव में एक संत आए जिनके बारे में कहा जाता था कि वे श्री कृष्ण के भक्त हैं और उनकी कृपा से भविष्य देख सकते हैं। माया ने संत से मिलने का निश्चय किया और उनसे पूछा, हे संत, मेरा भविष्य क्या है? क्या मैं कभी धनवान बनूंगी? संत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, माया, तुम्हारा जीवन तुम्हारे कर्मों का दर्पण है। यदि तुम दूसरों के प्रति ईर्ष्या और लोभ का त्याग नहीं करोगी तो तुम्हारा सुख क्षणभंगुर होगा। माया ने संत की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, मेरे पति की मेहनत से हमारा जीवन चल रहा है, मुझे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं। संत चुपचाप मुस्कुराए और चले गए। कुछ समय बाद सूरज को एक रहस्यमयी बीमारी ने घेर लिया। वो दिन ब दिन कमजोर होता गया। माया ने उसका इलाज करवाने की कोशिश की, पर उसका मन अब भी धन की चिंता में डूबा रहता था। वो सोचती, अगर सूरज मर गया तो मैं क्या करूंगी? मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। उसने गांव के एक धनी साहूकार से उधार लिया, पर वो धन भी सूरज के इलाज में खर्च हो गया। अंततः सूरज इस संसार को छोड़कर चला गया। माया विधवा हो गई। गांव वालों ने उसकी सहायता करने की कोशिश की, पर माया का व्यवहार इतना कटु हो गया था कि धीरे धीरे लोग उससे दूरी बनाने लगे। एक रात जब माया मंदिर में बैठकर रो रही थी, उसे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनकी मुस्कान शांत और करुणामयी थी। माया ने रोते हुए कहा, हे कृष्ण, मैंने क्या पाप किया कि मेरा पति मुझसे छिन गया? मैं तो अब अकेली हूँ, मेरा जीवन बेकार हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, माया, जीवन कर्मों का फल है। तुमने अपने हृदय में ईर्ष्या, लोभ और स्वार्थ को पनपने दिया। तुमने अपने पति के प्रेम और मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया। तुमने दूसरों के सुख को देखकर दुखी होना चुना। ये पाप नहीं, पर तुम्हारे मन की अशांति थी जिसने तुम्हारे जीवन को दुखमय बनाया। सूरज का जाना प्रकृति का नियम था, पर तुम्हारा दुख तुम्हारे मन का निर्माण है। माया ने पूछा, तो क्या अब मेरा जीवन यूं ही दुख में बीतेगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, नहीं माया, कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। यदि तुम अपने मन को शुद्ध करो, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो और प्रेम व करुणा को अपनाओ, तो तुम्हारा जीवन फिर से सुखमय हो सकता है। विधवा होना कोई अभिशाप नहीं, यह जीवन का एक पड़ाव है। अपने कर्मों से तुम इसे सार्थक बना सकती हो। माया ने श्री कृष्ण की बातों को हृदय में उतारा। उसने अपने व्यवहार को बदला, गांव वालों से माफी मांगी और अपने खेतों में मेहनत शुरू की। उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और अपने सूरज की याद में एक छोटा सा स्कूल खोला। धीरे धीरे उसका जीवन फिर से सुख और शांति से भर गया। लोग उसे अब माया माँ कहने लगे। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल नैतिक शिक्षा देना है।